आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से पूछे आने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में बता रहे थे। तो आपको सभी क्वेश्चंस है वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। तो चाहो तो आप लाइव चैट में साथ साथ कमेंट करते रहो, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा चुका है जेट 2006 में, जिसमें आपको पूछा गया था कि राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में खजूर के पेड़ लाभदायक रूप से लगाए जा सकते हैं। राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में, बांसवाड़ा के नहरी क्षेत्रों में, चंबल के नहरी क्षेत्रों में या फिर मेवाड़ के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं खजूर का सबसे पहले तो उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, वो माना था इराक को, ठीक है, इराक को माना जाता है। इसके साथ साथ याद रखिए, अगर आपको पूछा जाता है ये कहाँ पर आसानी से उगाए जा सकते हैं, तो राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में। खजूर को राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। कई बार आपको पूछा जा चुका है कि चुकंदर के अंतः विगलन रोग का मुख्य कारण क्या होता है। याद रखिएगा, अंतः विगलन रोग के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि फफूंद द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा या फिर बोरोन की कमी से। जो अंतः विगलन रोग होता है चुकंदर का, वो किसके कारण होता है। तो याद रखिए, जो अंतः विगलन रोग होता है चुकंदर का, वो होता है बोरोन की कमी से, ठीक है, तत्व की कमी से होता है। किससे होता है? बोरोन तत्व की कमी से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि नींबू वर्गीय फलों में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं डायबेक, जिसे उल्टा सूखा रोग भी कहते हैं, तो ये जो डायबेक रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? पहले आप बता दीजिए, तांबा, जस्ता, मैग्नीज या लोहा। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, याद रखिए, उल्टा सूखा रोग होता है, ये होता है कॉपर तत्व की कमी से। कॉपर को ही याद रखिएगा क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। जिंक को जस्ता बोलते हैं और कॉपर को तांबा बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। जिंक को हम जस्ता बोलते हैं और कॉपर को हम तांबा बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या है? ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, आसानी से सभी बता दोगे, तो जल्दी से बताइए। इलायची को बोलते हैं, लौंग को बोलते हैं, जीरा को बोलते हैं या फिर धनिया को बोलते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो सभी को पता होगा, याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलायची, कार्डेमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है। सभी को पता होगा, फलों का राजा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। आंवला को कहा जाता है, केले को, बेर को या फिर आम को कहा जाता है। हिंट के तौर पर अगर हम बात करें तो फलों का राजा, जिसे हम बाथरूम फल के नाम से भी जानते हैं, तो जल्दी से बताइए, बाथरूम फल किसे कहते हैं? तो बिल्कुल हम आम को बोलते हैं। फलों का राजा हम बोले या फिर बाथरूम फल की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा होता है? आम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं। प्रयोग किए जाने वाला भाग मतलब कौन सा भाग इसका खाया जाता है। इडिबल जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मेजोकार्प होता है, फ्लेसी रिसेप्टिकल होता है, पेरिकार्प होता है या फिर थैलेमस होता है। ऑप्शंस इधर उधर है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यही पहचाना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। मेजोकार्प, फ्लेसी रिसेप्टिकल, पेरिकार्प या फिर थैलेमस। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करेंगे आम का जो खाए जाने वाला पार्ट होती है या फिर जो इडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है, याद रखिए, मेजोकार्प होता है, मध्य फल वित्ती होती है। कौन सा होता है? मध्य फल वित्ती होती है। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए आम, पपीता हुआ, इन सभी का कौन सा पार्ट खाया जाता है? मध्य वाला पार्ट खाया जाता है, ठीक है। तो आम और पपीता, इन दोनों का याद रखना विशेष तौर पर, दोनों को ही आपको एग्जाम में पूछ लेता है, तो इन दोनों का मेजोकार्प ही खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन एक बीजपत्री है, मतलब मोनोकोटाइलडोल्स। अब याद रखिएगा, आपका जो सिलेबस दे रखा है उसमें मुख्यतः दो ही फसल ऐसी है जो कि एक बीजपत्री है, बाकी सारे द्विबीजपत्री हो जाएंगे। बस आपको पहचानना कौन सा है कि एक बीजपत्री का उदाहरण कौन सा है इसमें से। ऑप्शंस देख लीजिए पहले कि चीकू होता है, अंगूर होता है, लीची होता है, फिर केला होता है। एक बीजपत्री कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं एक बीजपत्री, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा केला, ठीक है।
वैसे याद रखिएगा जो खजूर होता है ये भी एक बीजपत्री ही होता है। तो खजूर और केला, केला और खजूर क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। इनके अलावा जितने भी जो फल दे रखे हैं आपके सिलेबस में वो सारे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा लवणता सहन कर सकती है। मतलब लवण ऐसी स्थिति है जहां पर लवण ज्यादा है वहां पर भी आसानी से ग्रो कर सकती है, आसानी से वो प्रोडक्शन दे सकती है। वो कौन सी फसल है, मटर होती है, आलू होती है, पत्ता गोभी होती है, फिर पालक होती है। पहले ऑप्शंस को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पर बताइएगा। तो याद रखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पालक, तो पालक भी याद रखिएगा लवण सहन कर सकता है। ठीक है, लवण का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, पालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से किस फलों में मूल वृंत का अधिक दोहन होता है। मतलब जो रूटी स्टॉक है, जो मूल वृंत है, इनका ज्यादातर प्रयोग इसमें किया जाता है। अब वो कौन से फल है, शीतोष्ण फलों में किया जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय फलों में किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय में किया जाता है, फिर रोपण फसलों में किया जाता है। मतलब रूटी स्टॉक का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो किस प्रकार की फल होता है या फिर किस प्रकार की सब्जियां होती है उनमें किया जाता है, ये बताइए। रूटी स्टॉक का प्रयोग किसमें किया जाता है, ऑप्शंस आपके सामने है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हमारा राइट आंसर रहेगा, वो सटीक रहेगा, वो रहेगा डी ऑप्शन। मतलब जो रोपण फसलें होती है उनमें हम क्या करते हैं, याद रखिए रूट स्टॉक या मूल वृंत का साधारणता हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अम्लीय भूमि में किस फल की खेती सुगमता से की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं अम्लीय भूमि की, जो एसिडिक सॉइल होती है और उस पर किस फल को आसानी से ग्रो हम कर सकते हैं, वो बताइए। एग्जांपल्स ऑप्शंस आपके सामने है, सीताफल, अमरूद, बेल या फिर अंजीर। सभी क्वेश्चन से याद रखिए आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंजीर हो जाएगा। क्यों, अंजीर याद रखिए अम्लीय है, जो अम्लीय भूमि है, जो एसिडिक सॉइल है, उस पर भी आसानी से ग्रो कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है। क्या एक बीजपत्री नहीं है, ऑप्शंस आपके पास केला, खजूर, पपीता या फिर अनानास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपको जस्ट बताया था कि एक बीजपत्री कौन कौन से हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो केला और खजूर तो एक बीजपत्री होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अनानास हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब वो भी एक बीजपत्री है, लेकिन पपीता हमारे सिलेबस में है। इसलिए तो बोला था आपके जितने भी जो सिलेबस में दे रखे हैं जितने भी फ्रूट्स, उनमें से केवल केला और खजूर है वही एक बीजपत्री है, बाकी कितने हैं, द्विबीजपत्री है। तो पपीता क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है ये। ठीक है, तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते थे, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अनानास होता है, ये भी एक बीजपत्री ही होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वानस्पतिक रूप से केले का फल प्रकार, मतलब फ्रूट टाइप क्या होता है, नट होता है, ड्रुप होता है, बेरी होता है या फिर पोम होता है। किसका पूछा गया है, बनाना का, केले का आपको पूछा गया है। तो केले का है, आसानी से आप बता दोगे, बता दीजिए जल्दी से। तो केले का अगर बात करेंगे तो उसे हम बोलते हैं बेरी। ठीक है, लगभग जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं सभी का बेरी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा नॉन क्लाइमेटिक फल है। अब एक होता है क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब है उसे तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है ऐसा फल जिसे मात्र पौधे से अलग करने के बाद पकाया नहीं जा सकता है, वो होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, नॉन मतलब नहीं, मतलब तोड़ने के बाद नहीं पकाएंगे तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक, अगर वो पकाया जा सकता है तो क्लाइमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पूछा गया है, जिसे तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता है, वो कौन सा फल है। ऑप्शंस देख लीजिए पहले, कीवी फल, एवोकाडो, अंगूर या फिर सेब। तो याद रखिए आप बेशक आपको और ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहे, लेकिन आपको अंगूर तो समझ आ रहा है। अंगूर याद रखिए एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल होता है जिसे हम पका नहीं सकते। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगूर। ठीक है, बाकी हमको पता नहीं है ऑप्शन क्या कह रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि अंगूर एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल होता है। बस इतना ही आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी फसल में प्रोटोएंड्रिक जो स्थिति होती है ये पाई जाती है।
गाजर, टमाटर, मिर्च या फिर बैंगन? जल्दी से बताइए। प्रोटो एंट्री जो स्थिति होती है ये किस में पाई जाती है? तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोटो एंट्री तो ये पाई जाती है गाजर में। ठीक है, बाकी जितनी भी है सभी में कौन सी पाई जाती है? प्रोटो गायनी। प्रोटो एंट्री नहीं है तो प्रोटो गायनी है। गायनी का मतलब होता है जो मादा जननांग है वह पहले परिपक्व हो रहा है नर से, और प्रोटो एंट्री का मतलब होता है कि जो नर जननांग है वो मादा से पहले परिपक्व हो रहा है। ठीक है, दोनों का बस एक ही डिफरेंस याद रखना, गायनी में जो मादा जननांग है वो पहले परिपक्व होता है, और प्रोटो एंट्री है उसमें केवल नर जो जननांग होते हैं वो मादा से पहले परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है कि फल संरचना के अनुसार अंजीर किस प्रकार का एक एग्जाम्पल है? हेस्पेरिडियम, साइकोनस, ड्रोप या फिर बेरी? तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं अंजीर, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को विदित होगा ये तो कि जो अंजीर होता है इसकी जो फल संरचना होती है या फिर जो फ्रूट टाइप होता है किस प्रकार का होता है? साइकोनस टाइप का होता है, या फिर साइकोनियम भी जिसे हम बोलते हैं, या फिर साइकोनस भी जिसे हम बोलते हैं। इसका फल प्रकार साइकोनस ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो गई होगी। तो आज में बस इतना ही करेंगे, इसके अलावा हम क्वेश्चंस की सीरीज को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक आपका एक टाइम शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा या फिर आप रेगुलर प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो, इसलिए थोड़े से कम क्वेश्चंस रख रहे हैं। इसके बाद में आपके क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड कर लिया करो ताकि उनको भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल सके, उनको भी यहाँ पर कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।